वर्ष प्रकाश स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत दिनों बाद महाभारत में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत अनुराग जी, स्पेशल स्वागत आपका। अनुज अत्रे जी कांग्रेस के नेता हैं, महाभारत में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और जूही बिस्वास जी प्रवक्ता हैं टीएमसी की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार अनुज अत्रे जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि आज इतना कुछ बोला प्रधानमंत्री ने, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 9 साल में हम इंतजार करते रहे हैं। आपने सिर्फ गाली दी, आरोप दिए, चुनौती नहीं दी है। वो चुनौती कब देंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जिस चीज की पूरी देश को अपेक्षा थी वो तो बोला नहीं, उसका ए भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, कांग्रेस के ऊपर जरूर अपने कटाक्ष करने का उन्होंने मंच का प्रयोग किया और बड़ी शेरो शायरी की, और कांग्रेस के लिए एक दौर गुजर जाने वाली बात और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध वाली बात थी। तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेसियों में बहुत निराशा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज स्वीकार किया है और हम भी उस बात को मानते हैं कि निश्चित तौर पे निराशा है। नहीं, पर उन्होंने एक और बात कही है। नहीं, अनुज जी उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आप दिल भी बहला रहे हैं, ये कह करके कि आप आ रहे हैं, वो भी तो कहिए, सिर्फ निराशा नहीं कहा उन्होंने। देखिए, आज अडानी पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अडानी का ये बोलने से भी परहेज किया है। जो उन्होंने कहा है मैं उसी का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में निराशा है। बिल्कुल निराशा है साहब, न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे देश में निराशा है, क्योंकि जो एक आशा की किरण आपने जो अच्छे दिनों की जो उम्मीद जगाई थी 2013 के वक्त 2014 के चुनाव में, उसमें आप कहीं खरे नहीं उतरे। आपने ये नहीं बताया था कि इस देश में आप जो है, जिस तरह से ऑक्सीफैम की रिपोर्ट आई है कि 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति हाजिर आप हवाले कर देंगे, और 50% आबादी के कह रहे हैं आप चुनौती दीजिए। आज उन्होंने सीधे कह दिया आप चुनौती दीजिए। मुझे लगता है कि देश में जनता तय करती, जनता सबसे बड़ी है कि नहीं है? अनुज जी मुझे बताइए, जनता सबसे बड़ी है कि नहीं है? तो वो जनता जनार्दन है, वो कह रहे हैं 9 साल से आप लोग सिर्फ गाली दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपशब्द कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ आरोप कह रहे हैं, आप लोग चुनौती भी तो दीजिए, वो नहीं कर रहे हैं। ये शैली, ये संस्कार कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, ये शैली नहीं है, पार्टी का काम है शब्दों का प्रयोग करना। चौकीदार चोर कहने का संस्कार है, प्रधानमंत्री है, ठग कहने का संस्कार है, प्रधानमंत्री है। मैं कभी भी ऐसे मत बोलिए ना कि संस्कार नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारे शब्द कहे हैं सर, रावण से लेकर, दुशासन से लेकर, चौकीदार चोरे से लेकर, ना क्या क्या कहा है। आप संस्कार की बातें करने लगेंगे, निराशा की बात करेंगे प्रधानमंत्री। नहीं सर, निराशा की बात की। आप निराश हैं? अमृतकाल आप निराश हैं? मुझे बताइए। अमृतकाल का अनुज जी आप निराश हैं? बिल्कुल निराश है, निराश है क्योंकि कांग्रेस नहीं आ रही। अमृतकाल का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कहने में। अमृतकाल में देखिए देश की क्या अर्थव्यवस्था का हाल हो रहा है। क्या कारण है कि केवल एक ही व्यक्ति अगर जब बैठा जा रहा है, एक ही व्यक्ति का ग्रुप बैठा जा रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और उस पर चर्चा करने को तैयार तक नहीं है। अरे भाई, करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को बुराई करने को तैयार है। आज भी कांग्रेस के दौर की बात करते हैं। अगर हमारे 2 भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं एक बार एक सवाल पूछूंगी अनुज अत्रे जी आपसे, और उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। मैं ये सिर्फ बता रही हूं, आपने कहा कि एक ही आदमी के पास सब कुछ जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने तो आज कहा, लेकिन उससे पहले रविशंकर प्रसाद ने बहुत सारे सवाल आपकी पार्टी के लिए छोड़े। उन्होंने कहा कि 2008 में इंडोनेशिया में कोल माइन पहली खरीदी थी, तब यूपीए की सरकार थी। 2010 में ऑस्ट्रेलिया में खदान खरीदी थी, अडानी की बात कर रही हूं, तब यूपीए की सरकार थी। उससे पहले भी 1.65 बिलियन की डील यूपीए की सरकार में हुई थी इंडोनेशिया के साथ, यह भी खदान खरीद को लेके थी। तो क्या ये सब आरोप गलत है? प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आ रही हूं। आपने जवाब तो ले लिया। ठीक है, कांग्रेस के काल में नहीं हुआ ये सब। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन उस समय अडानी जी की वर्थ कितनी थी? केवल 29,000 करोड़ रुपए 2013 में, और आज कितनी हो गई है? 7 लाख करोड़ रुपए। ऐसा कौन सा गुना भाग हो गया है कि 2021 में, ठीक है, जिस व्यक्ति की आय 9 लाख करोड़ रुपए संपत्ति थी, एक ही साल में वो दोगुनी होकर के 18 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जरा ये बता दीजिए, क्यों ऐसा अमृतकाल केवल एक व्यक्ति के लिए आया है? पूरे देश की जनता के लिए क्यों नहीं आया? पूरे देश की जनता, अच्छा, देश की जनता के लिए नहीं आया, पूरे देश